शीर्षक तारे के नीचे प्रेम। भूमिका। रुचि और समीर दो अलग अलग दुनियाओं के लोग एक छोटे से हिल स्टेशन पर पहली बार मिले। रुचि एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर युवती थी जो दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। वहीं समीर एक लेखक था जो शहर के शोर से दूर पहाड़ों में शांति की तलाश में आया था। उनकी कहानी एक ऐसे संयोग से शुरू हुई जो जीवन बदलने वाला था। पहली मुलाकात। रुचि अपने दोस्तों के साथ हिल स्टेशन पर छुट्टियां मनाने आई थी। एक दिन वह ट्रेकिंग के दौरान अपनी टीम से बिछड़ गई। अकेली और घबराई हुई उसने मदद के लिए इधर-उधर देखा। तभी उसकी नजर समीर पर पड़ी जो एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ लिख रहा था। मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, क्या आप मदद कर सकते हैं? रुचि ने झिझकते हुए पूछा। समीर ने सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, लेकिन पहले शांत हो जाइए। मैं आपको सही रास्ता दिखा दूंगा। उस दिन समीर ने न केवल रुचि को रास्ता दिखाया बल्कि उसके दिल में एक अलग सी जगह बना ली। दोस्ती की शुरुआत। अगले कुछ दिनों में रुचि और समीर की मुलाकातें बढ़ने लगी। समीर के शांत स्वभाव और रुचि की चंचलता ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। समीर ने रुचि को अपनी कविताओं और कहानियों के बारे में बताया, जबकि रुचि ने समीर को अपने सपनों और करियर की योजनाओं के बारे में। समीर ने एक दिन कहा, तुम्हारी आंखों में एक अलग सी चमक है, जैसे तुम्हारे पास दुनिया को बदलने की ताकत हो। रुचि ने हंसते हुए जवाब दिया, और तुम जैसे एक पहेली हो जिसे मैं समझना चाहती हूँ। प्यार का एहसास। रुचि की छुट्टियां खत्म होने वाली थीं। उसकी वापसी की तारीख करीब आ रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी खलबली मची हुई थी। समीर भी समझ चुका था कि वह रुचि को पसंद करने लगा है, लेकिन उसने अपने जज्बातों को दबाए रखा। एक रात जब दोनों तारे गिनने के लिए पहाड़ की चोटी पर गए, रुचि ने समीर से पूछा, क्या तुम कभी प्यार में पड़े हो? समीर ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, शायद, लेकिन मैंने उसे कभी बताया नहीं। रुचि ने मजाक में कहा, तो क्या तुम उसे भी अपनी कहानियों के पात्रों की तरह रहस्य में रखना चाहते हो? समीर ने गंभीरता से जवाब दिया, नहीं, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे दिल की कहानी बने। उस पल दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। दोनों ने अपनी आंखों में एक दूसरे के लिए जो भावनाएं देखी वे शब्दों से परे थीं। दूरियां और संघर्ष। रुचि वापस दिल्ली चली गई और समीर अपने लेखन में व्यस्त हो गया। दोनों ने वादा किया कि वे संपर्क में रहेंगे, लेकिन शहर और पहाड़ों की दूरी उनके रिश्ते पर भारी पड़ने लगी। फोन कॉल्स और मैसेज कम होने लगे, और एक दिन ऐसा भी आया जब दोनों ने बात करना लगभग बंद कर दिया। समीर ने अपनी भावनाओं को लेखन में डाल दिया और एक उपन्यास लिख डाला जो रुचि के साथ बिताए पलों पर आधारित था। दूसरी ओर रुचि ने अपने करियर में सफलता तो पा ली, लेकिन वह खुश नहीं थी। उसे हमेशा समीर की याद सताती थी। पुनर्मिलन। एक साल बाद समीर का उपन्यास प्रकाशित हुआ और बेस्टसेलर बन गया। रुचि ने वह किताब पढ़ी और समझ गई कि यह उनकी कहानी है। वह बिना वक्त गवाए हिल स्टेशन पहुंच गई, जहां समीर अब भी रहता था। रुचि ने समीर को देखा जो उसी पेड़ के नीचे बैठा था जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। तुमने यह किताब क्यों लिखी? रुचि ने आंखों में आंसू लिए पूछा। समीर ने जवाब दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम जानो मेरे दिल में क्या है। रुचि ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो अब इस अधूरी कहानी को पूरा करते हैं। अंत। उस दिन तारे फिर से चमक रहे थे और पहाड़ों की ठंडी हवा में एक नई शुरुआत की खुशबू थी। रुचि और समीर ने अपनी भावनाओं को स्वीकार किया और एक दूसरे को गले लगा लिया। उनकी प्रेम कहानी अब किसी उपन्यास की कहानी नहीं थी, बल्कि एक सच था जिसे उन्होंने खुद लिखा था। समाप्त।